मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से दर्शकों महायुद्ध की आहट तेज सुनाई दे रही है, सायरन सुनाई दे रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। किस तरह से और कहां हमले किए गए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट दें। बेरूत पर वार, तेहरान का पलटवार। मिसाइलों से जवाब, तनाव बेहिसाब। लेबनान की आग में कूदा ईरान। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले के बाद हालात तेजी से बदल गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी। इजरायल का दावा है कि सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन इस हमले ने युद्ध विराम की नींव को हिला दिया है। तेहरान साफ कह रहा है कि लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई किसी भी समझौते की भावना के खिलाफ है। इजरायल का कहना है कि उसकी कार्रवाई हिजबुल्लाह की गोलीबारी के जवाब में थी, लेकिन ईरान इसे लेबनान पर खुला हमला बता रहा है। यानी सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं, सवाल यह है क्या अब संघर्ष का मैदान गाजा से आगे बढ़कर पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाला है। स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के बयान ने। ईरानी हमले के बाद बेन गवीर ने कहा कि तेहरान को जलना होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस गुस्से का संकेत है जो इजरायल की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। बेरूत से उठता धुआं, तेहरान से उड़ती मिसाइलें और तेल अवीव से आती चेतावनियां मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें फिर कमजोर पड़ती दिख रही हैं। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जवाबी हमला है या फिर उस बड़े युद्ध की शुरुआत जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब ये हमले कहां हो रहे हैं, तेहरान कहां कहर बरपा रहा है, कहां धारता हुआ नजर आ रहा है, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। हाइफा, नाजरत, डिमोना और अराद, ये 4 शहर जहां पर हमले किए गए और यकीन मानिए रात भर अटैक किए गए। मिसाइल अटैक जो है वो देखने को मिले तेहरान की तरफ से पलटवार के तौर पर। कहा यह जा रहा है कि जो हमला इजरायल ने किया उसका यह जवाबी कार्रवाई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस हमले के पीछे का मकसद क्या है, आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। जो सबसे पहली वजह निकलकर सामने आई वो आपको बताते हैं कि कैसे बेरूत हमलों का बदला लिया गया। ये तस्वीर देखिए, हमले के पीछे ईरान का मकसद क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है दर्शकों। पहली वजह कि बेरूत हमलों का बदला लिया गया, बेरूत पर मना किया गया, हमले मत करना, लेकिन हमला किया गया और उसके बाद से ईरान ने भी जवाब दिया। दूसरी क्या वजह वो समझिए, लेबनान पर इजरायल हमले का जो लगातार इजरायल हमला कर रहा है लेबनान पर, उसे बंद करना होगा। यह भी एक मैसेज है कि अगर आपने लेबनान पर हमला करना बंद नहीं किया तो हम इसी तरह से हमले करते रहेंगे। अब तीसरी वजह जिसमें कहा गया कि अगर हमले नहीं रुके तो इससे ज्यादा खतरनाक जवाब होगा। और जवाब कैसे दिया जा रहा, मिसाइलों के जरिए अटैक करके। और तो और चौथी वजह देखिए, हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान का एक्शन देखने को मिल रहा है दर्शकों, क्योंकि हिजबुल्लाह को ही खत्म करने का लक्ष्य इजरायल लगातार लेकर बैठा और प्रॉक्सीज को बचाने के लिए ईरान सामने आया, जिसमें 5वीं वजह स्थायी सीज फायर के लिए दबाव बनाना है कि जो
टेम्परेरी सीजफायर चल रहा है ना, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो हमले किए जा रहे हैं ना, इसे रोकना हो, स्थायी सीजफायर किया जाए। और इसकी वजह से अब आप समझिए कि नेतन्याहू की भी खलबली मची है। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी है। दर्शकों, यह बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। ईरान की कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी है, उनकी बातें ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप की बात नेतन्याहू नहीं मान रहे। तेहरान एयरपोर्ट पर फिलहाल के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल है, सस्पेंड है। और यह इसी वजह से फैसला लिया गया है क्योंकि ईरान ने जो काम किया उसके बाद से इजरायल भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही फुटेज है जिसमें इजरायल की तरफ से ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई। मेहराबाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। अब ये नौबत क्यों आई, ये समझिए। आखिर बीबी जो है, यानी नेतन्याहू, वो गुस्से में, और इस कड़वाहट की वजह क्या है, दोस्ती में दरार की वजह क्या है, वो समझना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस की हर बात और हर बात पर हामी भरने वाले नेतन्याहू आज उसी ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं, आज उसी ट्रंप की बातें नहीं मान रहे। ऐसा क्या हुआ? सवाल कई और सवाल बड़े हैं दर्शकों। क्या इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की बात को ठुकरा दिया है? क्योंकि हमले हो रहे हैं और हमले रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पागल तक कह दिया। ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, इजरायल ने जवाबी हमला किया है, और दोनों की बातों को लेकर ट्रंप ने जब दोबारा फोन किया नेतन्याहू को और साफ तौर से कहा कि भाई साहब हो गया, बंद करिए, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं होगा। अब इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह रही दर्शकों कि ट्रंप मिस्टर प्रेसिडेंट संयम की नसीहत देते रहे। फोन पर ट्रंप ने साफ कहा जवाबी हमला बंद करो, लेकिन नेतन्याहू ने मानो सुनना ही जरूरी नहीं समझा, और रिपोर्ट क्या कह रही, कहने के बीच में ही फोन कट कर दिया गया। तो क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है दर्शकों? क्या इजरायल ने अमेरिका की रणनीति को डायरेक्ट खुली चुनौती दी है? क्या बीबी अब अपने दम पर पश्चिम एशिया की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और उन्हें ट्रंप की जरूरत नहीं है? या फिर ट्रंप ईरान और इजरायल दोनों को आगे करके बैकफुट पर बैठकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल। क्या ईरान इजरायल टकराव अब एक ऐसे युद्ध में बदलने जा रहा है जिसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है? आखिर क्यों गुस्से में है ट्रंप की बीवी, यह भी आप समझिए। बात ही नहीं मान, फोन पर बातचीत हो रही, दूसरी बार फोन किया अपनी बीवी को। नेतन्याहू को ट्रंप की इमरजेंसी कॉल पहुंचती है, इधर से आवाज आती है, हेलो मिस्टर नेतन्याहू, प्लीज स्टॉप इट। नसीहत दी जाती है और कहते हैं कि अब और हमला नहीं होनी चाहिए, ये हमले अभी बंद करो। उन्होंने हमला किया, आपने हमला किया, अब इस हमले को बंद कर दो। ये सलाह मिस्टर प्रेसिडेंट देते हुए नजर आते हैं अपने सो कॉल्ड फ्रेंड नेतन्याहू। नेतन्याहू ने अपने ही खास दोस्त की बात ठुकरा दी, मतलब गजब बेइज्जती करा। आईडीएफ की तरफ से ईरान पर अभी भी ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं दर्शकों। मिसाइल बनाम मिसाइल का दौर शुरू हो चुका है, सायरनों की आवाज सुनाई दे रही। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध 2.0 एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में
महाजंग की आग कह लीजिए, महाजंग की आवाज कह लीजिए या खतरा कह लीजिए, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।